हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा था, जो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के मालाबार समुद्री तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह केरल के तट पर आया था। उस समय वहाँ के शासक जमोरिन थे। जितना भी मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ, सभी बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और सभी वही पॉइंट को मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसको बार बार सुने, ताकि यह हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाए। दूसरा है 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में केरल के किन्नौर के निकट कोचिन दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जो पुर्तगाली कंपनी का पहला व्यापारिक कोठी, यानी उसको हम लोग कह सकते हैं माल गोदाम था। व्यापारिक कोठी का मतलब माल गोदाम था, गोदाम जैसे बनाया जाता वहीं। 1505 ईस्वी में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्फ्रांसो डी अल्मोडा को बनाया गया। अल्फ्रांसो डी अल्मोडा ने सामुद्रिक नीति पर बल दिया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। अल्फ्रांसो डी अल्मोडा ने सामुद्रिक नीति पर बल दिया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। 1509 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को बनाया गया। भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय क्षेत्र को भी जीतने का प्रयास किया। इस क्रम में 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई और इन्हें गोवा में ही दफना दिया गया। भारत में पुर्तगालियों का सबसे प्रमुख केंद्र गोवा रहा, जिस पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी पुर्तगालियों कंपनी का अधिकार रहा। अंततः 1961 ईस्वी में इसे भारत के हवाले कर दिया गया। भारत में जहाज निर्माण को प्रारंभ पुर्तगाली कंपनी के द्वारा ही किया गया। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी पुर्तगालियों ने ही किया था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1557 ईस्वी में गोवा में किया गया था। भारत में तंबाकू की खेती, आलू एवं टमाटर की खेती को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगाली कंपनी को ही दिया जाता है। अगला टॉपिक है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था। डच कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारतीय मसाला व्यापार करना था। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनी को पराजित कर दिया, और इसके पश्चात डच कंपनी के सभी व्यापारिक कोठी पर अंग्रेजी कंपनी का अधिकार हो गया। डच कंपनी मुख्य रूप से हॉलैंड की कंपनी थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला टॉपिक है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यह कंपनी डेनमार्क की कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में किया गया था। डेनिश कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी ट्रावनकोर यानी केरल में स्थापित किया था, जबकि दूसरा कंपनी कोठी बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया था। 1845 ईस्वी में डेनिश कंपनी ने अपनी सभी व्यापारिक कोठी को अंग्रेजी EIC के हाथों बेचकर स्वदेश चला गया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी स्थापना फ्रांस के तत्कालीन शासक लुई
14वां एवं उसके वित्त मंत्री कोलवर्ट की सहायता से 1664 ईस्वी में किया गया था। इस कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना 1668 ईस्वी में सूरत में किया गया तथा दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में किया गया। 1673 ईस्वी में बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर मार्टिन वर्ड नामक फ्रांसीसी ने पांडिचेरी नामक एक नई बस्ती की स्थापना किया, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे प्रमुख व्यापारिक कोठी बना। 1760 ईस्वी में वाडिवास के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी को पूरी तरह से पराजित कर दिया और इस युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसी कंपनी महत्वहीन हो गई। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी कुछ भारतीय क्षेत्र जैसे पांडिचेरी पर फ्रांसीसी सरकार का अधिकार बना रहा, जिसे 1 नवंबर 1954 ईस्वी में भारत सरकार के हवाले कर दिया गया। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। तो इस कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के घोषणा पत्र के द्वारा किया गया। 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस आया था, किंतु जहांगीर के द्वारा इसे किसी भी प्रकार की व्यापारिक छूट नहीं दी गई। 1639 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने मद्रास को ठेका पर ले लिया और यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया, जो अंग्रेजी कंपनी का भारत में मुख्यालय बना। 1651 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल के हुगली में अपना व्यापारिक कोठी की स्थापना किया। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और इस अवसर पर पुर्तगाली कंपनी ने बम्बई बंदरगाह को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई के क्षेत्र को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने कालीकट, गोविंदपुर एवं सूतीनाटा की जमींदारी प्राप्त कर लिया और कलकत्ता शहर में फोर्ट विलियम किला को स्थापित किया। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉन चारवाक के द्वारा किया गया।